बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। लाहौर के थाना काना में जहां दो ब्लाइंड मर्डर के केसेस सामने आए जिनको इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ट्रेस कर लिया। इसमें एक खातून है और एक बच्चा शामिल है। इनके कातलों को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया और कब ये कत्ल हुए, वजूहात क्या थीं, ये जानने के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को टाइम देने का। दो अंधे कत्ल थे, किस तरह से ट्रेस किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों और बच्चों के ख़िलाफ़ जो संगीन जराइम हैं, पंजाब गवर्नमेंट और लाहौर पुलिस जो है हाईली सेंसिटिव है। 14 फरवरी को हमें एक बोसीदा लाश मिली खातून की। उस पे उसकी जो फिंगरप्रिंट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। ये जो लाश थी वो एक गांव में बयाबान कुएं से मिली हमें। इसकी एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें जो मजमून था एफआईआर का वो ये था कि एक नामालूम औरत की लाश नामालूम मुल्ज़मान ने नामालूम वजूहात की वजह से कत्ल कर दिया है। इस एफआईआर को लेके हमने अपनी तफ्तीश स्टार्ट की। उसके जो सीसीटीवी कैमरास थे वो अवेलेबल नहीं थे, जियो फेंसिंग अवेलेबल नहीं थी। हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने ऑन ग्राउंड काम करने का तहैया लिया। हमने टोटल 12 विलेजेस जो थे उसको आइडेंटिफाई किया और 12 टीम्स तैयार की, जिसमें हर एक गांव में एक तफ्तीशी और 3 कांस्टेबल हमने डिप्यूट किए। वहाँ पे जाके एक हमारा मैकेनिज़्म होता है जिसको ह्यू एंड क्राई कहते हैं। वहाँ पे जाके हमने ह्यू एंड क्राई स्टार्ट किया। उनके गांव में जाके कहा कि आपके इलाके की एक जो औरत है उसको कत्ल कर दिया गया है। वहाँ पे जो एक टीम थी, साथ में हम उस औरत की जो बिलोंगिंग्स थी, जिसमें 2 चाबियाँ थीं, उसके जूते थे, उसके कपड़े थे, वो साथ हम उन लोगों को दिखाते थे। वहाँ पे जो एक टीम थी, शबीर हुमायूं सब इंस्पेक्टर है, उसको जाके एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक घर है वो बंद पड़ा हुआ है और वहाँ पे एक औरत मिसिंग है। वहाँ पे जाके जब चाबियों से वो ताला खोला तो वो ताला खुल गया। तो इस लीड ने, इन चाबियों की लीड ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस डिटेक्ट किया। विद इन 3 आवर्स जो ही उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, हमने जो ओरिजिनल एक्यूज थे वो उसके सगे भतीजे थे। जायदाद का मसला था, वो जो खातून थी उसने अपने जायदाद का हक मांगा था। उसका कोई और बच्चे नहीं थे, उसने शादी की थी, 2 साल सेपरेशन हो गई थी। उसका इस पूरी दुनिया में सिवाय पुलिस के और कोई भी वारिस नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये केस डिटेक्ट कर लिया है। एक्यूज्ड कस्टडी में है, वेपन ऑफ ऑफेंस हमने ले लिया है और इंशाल्लाह इनको करारवा की सज़ा देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये वाकया कब रूनुमा हुआ, उसके बाद कितने अरसे में पुलिस ने इसको ट्रेस किया, खातून की शिनाख्त किस नाम से हुई? अब जैसे कि आपने बताया कि उस खातून के आगे पीछे कोई नहीं, तो इसमें मुद्दई कौन है, कौन केस को लेकर आगे चलेगा? जी बिल्कुल, 14 फरवरी 2025 को हमें ये लाश मिली, बोसीदा लाश मिली। 25 जनवरी को इसकी डेथ हुई, जिसको जब मारा गया, कत्ल किया गया घर में। इसका नाम जो है सोनिया उर्फ सुरैया के नाम से हुई है इसकी शनाख्त। जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन ही पॉसिबल नहीं थी क्योंकि उसकी लाश ही बोसीदा हो चुकी थी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा। अभी 31 मार्च को हमने इन मुल्ज़मान को हिरासत में लिया है, इनसे इंटरोगेशन हमारी जारी है और इंशाअल्लाह हम इनको करारवा की सज़ा दिलाएंगे। अच्छा, एक दूसरे कत्ल की बात करें तो उसके भी जो है वो उसका ड्रॉप सीन हो गया। क्या मुहर्रकात निकले, उसके पीछे मुल्ज़िमान क्या थे और उसकी वजह तनाज़ा क्या थी कत्ल की? जी बिल्कुल, 14 साला मासूम बच्चा है, फैक्ट्री वर्कर है, उसका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। उसकी हमें लाश एक बयाबान मैदान से मिलती है जिसके सर पे एक चोट लगी हुई है। दैट वाज द होल इंसिडेंट। जब हमने अपनी तफ्तीश स्टार्ट की, ये अगस्त 2024 का वक़्त हुआ है। इसमें भी वंस अगेन कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं है, इसमें भी कोई हमें जियो फेंसिंग से कुछ नहीं मिला। वंस अगेन हमने ऑन ग्राउंड अपनी टीम्स लगाई तो हमें एक पता चला कि एक इसी तरह का वर्कर जिसका नाम चिश्ती है वो वहीं पे चौक पे सोता था और उस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद 1 महीने से वो गायब है, रूपोश है। तो इस चीज़ को क्लू मानते हुए जब हमने उस तक रसाई की और उसको जब हमने अरेस्ट किया तो उसने जाके एतराफ़ जुर्म किया और उसमें जो काज ऑफ मर्डर उसने बताया है, एक्चुअली जो मुल्ज़िम है उसको अपने साथ बदफेली कराने का शौक़ था। उसने इस बच्चे के साथ ये कोशिश की। जब बच्चे ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और उसको जब ये पता चला कि ये तो बेशर्मी की बात है, तो उसने कहा कि ये बात
باہر پبلک میں نہ جائے، تو اس لیے اس نے بچے کو سر میں پتھر مارا اور اس بیچارے کا قتل کر دیا۔ بہت شکریہ ایس پی انویسٹیگیشن والٹون، تفصیلاً ہمیں بتا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ قتل کبھی چھپتا نہیں، اور اس کہاوت کو سچ کر دکھایا انویسٹیگیشن پولیس کانا نے۔ دونوں بلائنڈ مرڈر جن کو ٹریس کر لیا گیا ہے، ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً آپ کو بتایا۔ ایسی مزید سٹوریاں دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی سٹوریاں آپ کو ملتی رہیں۔